प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने सुना है आप सब बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा। आप टेंशन मत लीजिए, घर बैठे पढ़िए। आपका पूरा एनसीईआरटी खत्म मैं कराऊंगा और रिलैक्स रहिए। और इस कोरोना की प्रॉब्लम को लेके इतने टेंशन में मत आइए। आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आज। वक्त जो है वो हमेशा, वक्त की फितरत रही है, वक्त हमेशा बदलता है। वक्त की यही तो खासियत है बच्चों, वक्त बदलता है। तो हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। आज वक्त ऐसा है, कल कभी बदलेगा और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लें और रिलैक्स रह के पढ़ें। एनसीईआरटी खत्म कराने के अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग रिलैक्स रहें, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन फ्री रहें। आप पहले मैथ्स पढ़ें, थोड़ी सी मैथ्स हमारी कवर हो जाए, फिर मैं साइंस भी लेके आऊंगा, इंग्लिश भी लेके आऊंगा, बाकी के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। आप टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो बच्चों, आज के क्वेश्चंस में हमें इवेल्युएट करना है। इसमें आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके करना है इनको सॉल्व। तो आपको मैंने आइडेंटिटीज लिखवा दी थी, a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब। ये दोनों ही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चंस करेंगे हम। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखें तो ये 99 की क्यूब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये 99 की क्यूब, इसको हम राउंड ऑफ करें बच्चों तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये 100 माइनस 1 है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 की क्यूब। तो जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो आप देखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। चलिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100, b की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे 1। अब चलिए अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। a की जगह पे मैंने 100 पुट किया, 100 की पावर 3, माइनस बी की जगह पे बच्चों हमने 1 पुट किया, 1 की पावर 3, माइनस 3, ए की जगह पे बच्चों 100 पुट किया, 100 की पावर 2, और बी की जगह पे बच्चों 1 पुट किया, प्लस 3, ए की जगह पे बच्चों 100 और बी की जगह पे 1, 1 की पावर कितनी बच्चों 2, क्योंकि बी की स्क्वायर है। तो बच्चों जब मैंने आपको बताया था जैसे बच्चों हम स्क्वायर करते थे, स्क्वायर में पावर जीरो की जितनी पावर होती थी, जीरो जितने टाइम होते थे उनको हम डबल लिख लेते थे। 2 जीरो होते थे तो 4 कर लेते थे, 4 थे तो 8 कर लेते थे। वैसे बच्चों जब क्यूब होगी तो 3 टाइम्स करना है हमें। तो 2 जीरोज है तो 3 टाइम्स करेंगे तो 6 जीरोज हो जाएंगी। समझ में आई बात। तो हमने किया इसे 1 2 3 4 5 6 और बच्चों 1 की क्यूब 1। फिर हमने बच्चों आगे किया 3 और 100 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 1 2 3 4 0 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू बच्चों 100 और 1 का स्क्वायर 1। ये कितना हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 जीरो, माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 3 और 1 2 3 और 4 जीरोस, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों 3 1 3 और 2 जीरोस, तो प्लस 3 और 2 जीरोस। इसको हमने बच्चों कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1 0 0 0 3 0 0 माइनस 3 1 2 3 4 0। इसमें से इसको सेपरेट किया बच्चों हमने तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया बच्चों 3, फिर 0 में से 0 गया 0। अब बच्चों यहां तक हमारी कैलकुलेशन हो गई है 4 डिजिट तक। अब इसको इससे कैरी देके बच्चों हमने 10 बनाया, ये कितना हो गया 9, 10 में से 3 गया 7 और ये बच गया बच्चों हमारा 9। तो यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, राउंड ऑफ करूं तो 100 प्लस 2 की पावर 3। तो हमने देखा ये क्या बन गया बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि इसके बराबर होता है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह पे बच्चों हम कितना पढ़ पा रहे हैं 100 और b की जगह पे कितना पढ़ पा रहे हैं बच्चों 2। फॉर्मूले में मैंने पुट किया तो 100 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 100 की पावर बच्चों 2 प्लस इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 की पावर 2। बच्चों a और b की वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। 100 का क्यूब किया हमने तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए। 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों 8, प्लस 3 इंटू 100 की पावर, तो बच्चों डबल हो जाएंगे जीरोस, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 और 2 की पावर 2 बच्चों कितना हो गया 4।
1 2 3 4 5 6 जीरोस प्लस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया बच्चों 3, 1 2 3 4 जीरोस, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 2 जा 6, तो बच्चों ये हो गया हमारा 60,000, और फिर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया बच्चों, और ये 2 जीरोस। अब हमने इन सबको ऐड किया बच्चों 0 0 और 8 और 0, तो कितना हो गया बच्चों 8 0 0 0, तो बच्चों आ गया 0 2 0 और 0, तो कितना आ गया बच्चों 2 1 0 और 0, बच्चों कितना आ गया 1 6 0, तो बच्चों कितना आ गया 6, फिर बच्चों क्या बच गया है हमारा 0 और 1, तो यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर डायरेक्टली ऐसे ऐड करना ना आ रहा हो तो आप लिख के प्लीज एक बार ऐड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली अगर आप ऐड ना कर पा रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो आप देखेंगे 1000 से 2 छोटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि ये a माइनस बी की होल क्यूब फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे बच्चों कितना है 1000 और b की जगह पे कितना है बच्चों 2। हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करें तो 1000 की क्यूब a की जगह पे बच्चों 1000 रख दिया, माइनस 2 की क्यूब b की जगह पे बच्चों 2 रख दिया, माइनस 3 a की जगह पे बच्चों कितना 1000 की स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी बच्चों 2 प्लस 3 a की जगह पे बच्चों 1000 और b की जगह पे 2 का स्क्वायर। तो ये कितने बच्चों मैंने बताया था आपको क्यूब में क्या हो जाता है जीरोस 3 टाइम्स हो जाते हैं, तो ये 3 जीरोस है, 3 के 3 टाइम्स कितना होगा बच्चों 9 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस हो गए। देखो 1 2 3 और 3 6 और 3 9, 2 की क्यूब की कितना बच्चों 8 माइनस 3। अब 1000 के स्क्वायर के लिए बच्चों तो मैंने बताया था स्क्वायर में जीरोस क्या हो जाते हैं डबल, तो 3 के डबल कितना हो गए 6 जीरोस इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर किया बच्चों कितना आ गया 4। अब ये कितना हो गया बच्चों 9 जीरोस इसके साथ लगा दिया मैंने बच्चों 3 3 6 और 7 8 9 माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों 3 2 6 और कितने जीरोस 3 और 3 6 जीरोस, फिर बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया 3 4 12 और कितने जीरोस 3 जीरोस। तो बच्चों ऐड कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस, इसमें ऐड किया बच्चों हमने 12,000 और सब्ट्रैक्ट वाली टर्म्स को हमने माइनस 6 1 2 3 4 5 और ये 8। अब इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया बच्चों 0 0 0 2 1, कितने डिजिट थे 5, फिर उसके बाद बच्चों 0 0 0 1, और इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आएगा हमारा वही आंसर है बच्चों। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क में करने के लिए दे देता हूं, आप ये कुछ पार्ट्स होमवर्क में कीजिएगा। ये होमवर्क है आपका। तो बच्चों ये कुछ चार पार्ट्स दिए हैं आपको मैंने, 4 पार्ट्स ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, और जिन क्वेश्चंस को मैंने कराया है एक बार आप खुद से भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग देखें तो क्या लिखा है बच्चों, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं बच्चों। ये हमें सॉल्व करके मतलब दिया हुआ है, अब इसके हमें फैक्टर बनाने हैं बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो आपको एक फॉर्मूला कराया था मैंने, जो क्या था बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब, जो किसके बराबर था बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चों तो ये यहां से आप पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा। देखो 3a स्क्वायर बी में देखो यहाँ पे भी a स्क्वायर बी है बच्चों, और यहाँ पे भी a स्क्वायर बी है, तो आपको यहां से और यहाँ देखिए ab स्क्वायर, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा इसमें।
तो जब इससे हम इसको कंपेयर करें इससे, तो हम देखेंगे ये क्या है बच्चों, 2a की क्यूब है, फिर प्लस b की क्यूब है बच्चों, प्लस 3a की जगह क्या पढ़ पा रहे हैं बच्चों, 2a का स्क्वायर, और इंटू b की जगह पे क्या बच्चों, b, प्लस 3a की जगह पे बच्चों कितना, 2a, और b की जगह पे b और उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3 12a स्क्वायर b। देखो बच्चों 12a स्क्वायर b, यहां देखो बच्चों 3 2 6a स्क्वायर 6ab स्क्वायर। आपने कंपेयर किया तो देखा कि हाँ वही बन पा रहा है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया, यानी कि a की जगह पे हम क्या पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे 2a, और b की जगह पे क्या पढ़ पा रहे हैं हम b। तो फॉर्मूले में पुट कर दें तो 2a की जगह पे मैंने क्या रख दिया बच्चों 2a, और b की जगह पे क्या रख दिया b का होल क्यूब। यही हमारे फैक्टर्स बन गए, 2a प्लस b का होल क्यूब आंसर। यही है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका एक और पार्ट लेके करते हैं, फिर आपको मैं बचे हुए पार्ट्स होमवर्क में दूंगा। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट करते हैं। तो बच्चों इसको हम देखें तो ये आपको कैसा दिख रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे 3p का होल क्यूब है ये, माइनस ये 1 अपॉन में आप बच्चों 216 किसका क्यूब होता है बच्चों, तो ये 6 का क्यूब होता है 6, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन में 6 का होल क्यूब है, माइनस बच्चों 3a स्क्वायर होता है, 3a की जगह कितना है बच्चों 3p का स्क्वायर, इंटू फिर बच्चों क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो b की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों 1 अपॉन 6, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह बच्चों 3p और b की जगह 1 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये इसके जैसा है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, वो क्या होती है a माइनस b का होल क्यूब, जो कि किसके बराबर होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab प्लस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब हमने इस आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो हमने देखा a की जगह बच्चों कितना है 3p, और b की जगह कितना है बच्चों 1 अपॉन में 6। फॉर्मूले में पुट कर दें तो a की जगह हमने रख दिया 3p माइनस b की जगह 1 अपॉन में 6 का होल क्यूब आंसर। यही बच्चों हमारा आंसर है। चलिए बच्चों मैं बाकी के पार्ट्स लिख देता हूं, आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके बाद आप चलिए पहले होमवर्क के लिए अपने पार्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों मैंने बाकी का पार्ट्स नोट डाउन कर दिए हैं, आप इनको लिख लीजिए एक बार। आपको ये पार्ट्स होमवर्क में करने हैं और फिर इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।